नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सीतापुर के दौरे पर रहे, जहां मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में मौजूद छात्र छात्राओं को संबोधित किया। वहीं मां संकटा देवी धाम पहुंचकर मंत्री ने दर्शन किए और मंदिर में झाड़ू भी लगाई। मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो चुका है और सभी लोगों को मंदिरों और अपने घरों को सजाना चाहिए। 22 जनवरी का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिन है। आदरणीय अशोक सिंघल जी ने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया। सिविल लाइन्स में प्रयाग में अपनी सब कोठियाँ के अंदर वेद पाठ का पूरा दान कर ऐसे संपन्न परिवार से होते हुए भी इस आंदोलन को संतों ऋषियों के एक मंच पर लाने का काम किया। लाठियां भी खाए, लेकिन उस जन आंदोलन कैसे बनाए। राजमाता विजयराजे सिंधिया एक प्रतिष्ठित परिवार को बहू रहने के बाद भी संतों के चरणों में और सभी देश के संत जी जन आंदोलित हुए, देश के लोग हुए। ऐसे लाखों स्वयंसेवक कैसे पहुँचे होंगे। जब एयरपोर्ट पर उतरते थे तब पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, किस पगडंडियों से वो प्रभु राम के चरणों के लिए और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो। कितने लोग भटके होंगे जेल यातनाएं सहने के बाद। आज ये शुभ घड़ी आई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधान सेवक बना और एक कहा जाए कि मुसलमान, हिंदू, संपूर्ण देशवासी और पूरी दुनिया में आज जय जयकार हो रहा है। औरैया में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक ने सपा, बसपा और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। सुब्रत पाठक ने 22 तारीख को होने वाली अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये जो विकसित यात्रा है वो माननीय प्रधानमंत्री की ओर से पूरे देश में शुरू की गई है, ताकि लोगों की समस्याएं मौके पर ही निस्तारित की जा सकें। ये विकसित भारत यात्रा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर में शुरू की गई, जो लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को मौके पर निस्तारित किया जाए, इसको लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा गाँव-गाँव, शहर-शहर पहुंच रही है। इसी क्रम में आज बिगुना आना हुआ है। और रही बात की, तो आप ये देखो, ये जो पटाखे छूटते हैं कि लोगों में एक उल्लास है, हर्ष है और ये शायद 500 साल का सबसे बड़ा दिन है। अगर वही बात करें तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो है कोई सवाल उठाता रहता है। उसके बाद 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देखो, जब हम लोग रामायण पढ़ते थे तो देखते थे कि रामायण के समय पर जो छोटे थे रामायण टीवी के ऊपर भी आती थी तो उसमें दिखाया जाता था कि हमारे ऋषि मुनि जब यज्ञ हवन करते थे तो उसमें राक्षस की माता उत्पन्न। तो ये सब बाधाएँ उत्पन्न करी जा रही राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दर्द है कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। वहाँ पर तो बाबरी मस्जिद की वहाँ पर सपना सजोए लोगों को दर्द है, तो दर्द उठ हो गया उनको। लखनऊ के थाना वजीरगंज में मौजूद मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 607 में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 607 नंबर फ्लैट डॉक्टर मालती का है, जहां उनके बेडरूम में आग लगी। आग बुझाने के लिए 6 दमकल लगी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू के फैकल्टी ब्लॉक में आग लग गई है। वहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ और भी वहाँ के जो कुछ लोग हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर हैं हमारे साथ, डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ था मामला। सर, आज आग कैसे आग लग गई, क्या हुआ था? देखिए, ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आवासीय फैकल्टी ब्लॉक है। ये 9 मंजिल की बिल्डिंग है। यहाँ पर 72 फ्लैट बने हुए हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे 72 चिकित्सक रहते हैं। इसके ठीक बगल में आप जो बंगलो देख रहे हैं उसमें मैं रहता हूँ। मैं चूँकि सबसे सीनियर हूँ तो एक तरह से मैं यहाँ गार्जियन की तरह यहाँ रहता हूँ। और हम फैमिली के साथ, जैसा कि छुट्टियाँ चल रही तो हम फैमिली के साथ बाहर से गोमती नगर में थे। और जैसे ही जिस 607 नंबर कमरे में आग लगी है तो वो उधर का धुआं हमारी तरफ उसका उधर गेट खुलता है, दरवाज़ा खुलता है हम कह सकते हैं, तो उधर धुआं दिखा। तो हमारे एक कर्मचारी ने फ़ोन किया कि सर बगल में फैकल्टी ब्लॉक में आग लग गई है। पहले तो लोगों ने यही समझा कि डॉक्टर सूर्यकांत के घर में आग लग गई, क्योंकि धुआं उधर ही उठा, हमारे घर के ऊपर उठा। तो फिर पता चला कि नहीं, 607 नंबर कमरे में आग लग गई है। बच्चे कुछ अपना म्यूजिक क्लास कर रहे थे ऑनलाइन और उन्होंने सबसे पहले वो धुआं नोटिस किया।
घर में बताया, खैर फिर वो सब लोग बाहर आ गए। इस पूरी बिल्डिंग में हमारा एक किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से फायर सिस्टम लगा हुआ है। एक फायर सिस्टम का एक आदमी यहाँ रहता है, उस फायर सिस्टम काम कर रहा था, भगवान की कृपा से आदमी भी मौजूद था और उसने तुरंत अपने लेवल पे काम करना शुरू किया। फिर हमारे जो 112 पे डायल करके जब फायर की गाड़ी बुलाई गई तो उसके बाद उन्होंने आग बुझा ली। ईश्वर की कृपा है, हम सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि यहाँ पर किसी की कोई क्षति नहीं हुई है, किसी को सांस में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई घुटन नहीं हुई, किसी उस घर परिवार में जो बच्चे थे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, जरूर उस बेडरूम में काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ है जलने से, वो जरूर थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन और किसी दूसरे फ्लैट में या और किसी तरह की किसी को समस्या नहीं हुई है। तो एक दुर्घटना तो थी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर ये सावधानी के इंतजाम ना होते, लेकिन हम केजीएमयू प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि यहाँ फायर सिस्टम लगा हुआ है और फायर सिस्टम बड़ा अच्छा ऑपरेटिव किया और फायर सिस्टम का आदमी भी मौजूद था, जिससे कि काफ़ी एक छोटी दुर्घटना हो गई लेकिन बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सर, फायर ब्रिगेड आने से पहले यहाँ का जो फायर सिस्टम है उसने काम करना चालू कर दिया था और फायर सिस्टम का एक आदमी भी रहता है यहाँ, 24 घंटे एक आदमी रहता है, क्योंकि 72 परिवार रहते हैं। 70x5 आप कह सकते हैं कि 300 साढ़े 300 लोग रहते हैं। तो एक बड़ी कॉलोनी है, छोटी मोटी कॉलोनी है ये एक तरह से। 9 मंजिल की बिल्डिंग होना और 72 फ्लैट होना, और ये सब टाइप 5 है, मतलब एक एक फ्लैट में 4-4 5-5 कमरे हैं। तो परिवार के साथ ज़्यादातर लोग रहते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, कियों के माँ बाप भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इस तरह के परिवार के फ्लैट्स हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटी मोटी कॉलोनी है ये, और हमें खुशी ये है कि भाई ईश्वर की कृपा से कोई ऐसी दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं घटी। तो ये थे मेरे साथ सीनियर डॉक्टर सूर्यकांत जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि यहाँ पे 72 परिवार रहते थे और किसी को किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ, वो बेड में जो बेडरूम है उसके अंदर जो उनका सामान था वो जलकर खाक हो गया। फिलहाल अभी किसी की कोई जनहानि नहीं। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। ये हमारे 101 पर 4:27 की जो है सूचना है, तो चौक क्षेत्र की घटना है ये। तो चौक प्रभारी और हमारी गाड़ी जो है चौक से और गन से गाड़ी, हमारी टोटल 6 गाड़ियाँ और एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म तुरंत रवाना हो गए। यहाँ पर 6ठे मंजिल पर जो है आग थी, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, जैसा कि अनुमान है हमारा, लेकिन जनहानि कोई नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे थे वो जो है तुरंत बाहर निकल गए और सेफली निकाल लिया गया उनको और आग बुझा दी गई। कितनी गाड़ियाँ सर लगी? टोटल 6 गाड़ियाँ और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आशीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष दिलीप पटेल भी शामिल हुए। इस दौरान आशीष कुमार श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर फूल अर्पित करके बैठक की शुरुआत की। जिला अध्यक्ष आशीष कुमार ने क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल का स्वागत करते हुए जिला पदाधिकारियों और अभियान प्रमुख से जानकारी ली। साथ ही सभी अभियान प्रमुखों से तय समय में अभियान पूरा करने का आग्रह किया। खबर गाजीपुर से है, जहां उसरी चट्टी कांड में मनोज राय की हत्या के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों पर आरोप तय किया। मुख्तार के अलावा सरफराज अंसारी, जफर उर्फ चंदा और अफरोज खान पर चार्ज फ्रेम किया गया। कोर्ट ने मामले में साक्ष्य के लिए 30 जनवरी को अगली तारीख तय की है। मनोज राय की हत्या के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी समेत 10 लोग आरोपी हैं। वहीं मामले में मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से वर्चुअल पेशी हुई। आपको बता दें, गाजीपुर में साल 2001 में उसरी चट्टी कांड हुआ था, जबकि जनवरी 2023 में मृतक मनोज राय के पिता ने हत्या का केस दर्ज कराया था। एटा से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कस्बा सकीट के मुंशीनगर में रहने वाले 55 साल के हाकिम सिंह ने बीती 16 तारीख को अपने जीते जी ही मृत्यु भोज आयोजित किया और आज हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। ये खबर पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी रही। बताया जा रहा है कि हाकिम अपने परिवार से परेशान थे। उनका आरोप था कि भाई भतीजे आए दिन उनके साथ बदसलूकी करते थे। इसी वजह से नाराज होकर उन्होंने 16 जनवरी को 13 ब्राह्मणों के साथ 800 गाँव वालों को मृत्यु भोज कराया और आज अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई।
आजमगढ़ के तरवा थाने से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां थाने के ठीक सामने गेट पर जनसेवा केंद्र पर चोरों ने देर रात धावा बोल दिया। जनसेवा केंद्र मालिक ब्रिजेश सिंह ने बताया कि चोर सीढ़ी के रास्ते दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसे और सारा सामान लेकर फरार हो गए। दुकानदार का कहना है कि कंप्यूटर सहित कई सामान गायब है। चोरों ने करीब 10 लाख के माल पर हाथ साफ किया है। अलीगढ़ में अराजक तत्वों पर माहौल खराब करने का आरोप लगा है। अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को विराजमान होंगे, ऐसे में द्वारकापुरी में मौजूद श्री राम मंदिर में रखी मूर्ति को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। मामले में हिंदू वासियों की ओर से जमकर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। देखिए, बड़ा गौरव का क्षण है कि 550 वर्षों के बाद हमें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है अयोध्या में हमें नसीब हुई है। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो कि कहीं ना कहीं अपने गलत मानसिकता को दर्शाते हुए ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। यही 200 साल पुराना मंदिर है श्री राम जी का, वहाँ उन्होंने एक मूर्ति को खंडित कर दिया है। हमारी प्रशासन से आपके माध्यम से मांग है कि पुनः श्री राम की मूर्ति नई यहाँ स्थापित की जाए। दूसरा, जो भी इस कृत्य के पीछे है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, वो जेल जाना चाहिए। द्वारकापुरी में राम जानकी मंदिर में किसी अराजक तत्व द्वारा जो है मूर्ति खंडित कर दी गई है। उसमें तहरीर लिखी जा रही तहरीर के आधार पर संचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा जो है दिखवाए जा रहे हैं। टीम गठित की गई है। शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। जो दोषी उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि लगातार हम शिकायत कर रहे हैं इस पे, तमाम जो ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा भी हो रहा है, क्यों इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी अब तक पुलिस? अब इस बिंदु पे देखा जाएगा। अब जो उनकी शिकायत है उस बिंदु पे भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी। ललितपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के मामले में तंग आकर एक अधेड़ ने एसपी के सामने खुद को आग लगा ली। मामला सदर कोतवाली में मौजूद ललितपुर के घंटाघर का बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित चौबियाना तालबेहट का रहने वाला है और कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान थे। खबर बलिया से है, जहां एक युवक ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। आरोप है कि पीड़ित ने एक जमीन खरीदी थी और पैमाइश कराकर जमीन पर दीवार का निर्माण कराया था। अचानक ही गांव के एक दबंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी जमीन पर बनी हुई दीवार को रात में गिरा दिया। जब पीड़ित अपनी जमीन पर पहुंचे तो दबंगों ने उन्हें मारने की धमकी देते हुए मौके से भगा दिया। यहाँ हम लोगों ने एक ज़मीन खरीदी थी, कुमिया मौजे में ही है, ये सुल्तानपुर मौजे में, और हम लोग यहाँ काबिज दाखिल है। हमने अपनी भूमि का सीमांकन कराकर और दीवार यहाँ दिलवाया था, जो कि कौशल उपाध्याय इसी गांव के कुमिया के हैं, पुत्र ललन उपाध्याय। उन्होंने आके रात में कुछ अराजक तत्वों के साथ मिलकर और मेरी सारी दीवार को तोड़ ताड़ के और चले गए। ये कैसे जानकारी हुई आपकी कि वही लोग तोड़े? सुबह जब मौके पर मैं आया, देखा तो वो भी आए। आने के बाद हम लोग के साथ गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने 112 नंबर को बुला के और उनको सारी चीज़ें दिखा के और थाने पे भी जाके एक दरखास्त दिया है उनके नाम से, और वो भी प्रशासन कहा कि भाई ठीक है, मैं उनको बुला रहा हूँ और जो उचित फैसला हो रहा है मैं कर रहा हूँ। महाराजगंज की सोनौली सीमा पर नेपाल से अयोध्या के लिए निकले मेहमानों का प्रशासन ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सभी को माला पहनाई और बधाई दी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर के सेक्रेटरी राजू खत्री भी निकले हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सभी बहुत उत्साहित हैं। इस उत्साह को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, ये परम सौभाग्य की बात है कि कुछ लोग जो आज आप देख रहे होंगे कि नेपाल से भी श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे अयोध्या जाने के लिए, आज उन लोग यहाँ पे जब आए हैं बॉर्डर पे, तो हमने उनका स्वागत किया है और लोगों में उत्साह था। लोग देख रहे थे कि ये लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर पे
जिस तरीके के उत्साह से ये लोग भी भरे हुए थे, तो हम लोग इनका स्वागत करने यहाँ पे आए थे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण मिला और हम लोग अयोध्या जी जा रहे हैं। अब जो आप लोग पूछ रहे हैं कि कितने खुशी हैं और कितने उत्साहित हैं, और खुशी और उत्साहित न होते तो आज अभी आप लोगों के सामने उपस्थित भी नहीं हो पाते। और अभी सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हम लोग वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सहभागी होने जा रहे हैं। तो उत्साहित का सीमा नहीं है। ये शब्द में नहीं कह सकता हूँ कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण मिला, ये मेरे सौभाग्य का बात है। ये मेरे जीवन का सबसे सौभाग्य का बात है। हम जा रहे हैं शिव की नगरी पशुपति से, नेपाल से। तो शिव और राम में हम भेद नहीं देख सकते, दोनों एक ही है। अब राम का मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुए, वो जिसने संघर्ष किया है, वो योद्धा का मैं सलाम करता हूँ और राम भगवान को मैं नमन करता हूँ। खबर वाराणसी से है, जहां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज रामलला के लिए सोने की चरण पादुका लेकर रवाना हुए। मां अन्नपूर्णा मंदिर में पहले तो सोने से बनाए गए रामलला के चरण पादुका की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद महंत शंकरपुरी नंगे पांव पैदल ही सैकड़ों भक्तों के साथ चरण पादुका लेकर गोदौलिया पहुंचे, जहां से अयोध्या के लिए महंत रवाना हुए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आने वाले मेहमानों के विमान को खड़ा करने की तैयारियों को लेकर वाराणसी में एयरपोर्ट प्रशासन ने अंतिम रूप दिया, जहां लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान खड़े हो सकेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट और आसपास के शहरों जैसे लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर के एयरपोर्ट पर भी विमानों को पार्क करने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि शेड्यूल विमानों के अलावा 13 विमान खड़े होंगे। गोरखपुर एयरपोर्ट पर 12 विमान पार्क होंगे, प्रयागराज में 7, लखनऊ एयरपोर्ट पर लगभग 21 विमानों को पार्क किया जाएगा। वहीं आजमगढ़ एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर आसानी से खड़े हो सकेंगे। जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हैं कि अपने जो आजमगढ़ एयरपोर्ट है उसको रिजर्व रखा जाए, ताकि किसी भी तात्कालिक स्थिति या आवश्यकता को देखते हुए इसका उपयोग किया जा सके। अभी कितने यहाँ विमान भरेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं? अभी इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम में सीतापुर में राम भक्तों ने भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये यात्रा लाल बाग पार्क से शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई। भगवान श्री राम की इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त मौजूद रहे। वहीं इस दौरान भक्त भजन कीर्तन पर झूमते भी नजर आए। सुल्तानपुर में आज से रूट डायवर्जन प्रभावित हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जा रही है। शहर के पयागीपुर चौराहे, अमहट और ग्रामीण अंचल के टाटिया नगर, कटका, हलियापुर समेत 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर रूट डायवर्जन के फ्लेक्स लगाए जाएंगे। वहीं रेलगाड़ियों से सुल्तानपुर पहुंचने वाले मेहमानों के लिए जिला प्रशासन ने 10 बस और 20 छोटे हल्के वाहन रिजर्व किए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी सभी वाहनों के अनावश्यक ठहराव पर यूपीडा से संपर्क पर रोक लगाई गई है। 8 पुलिस वाहन रूट पर लगातार गश्त करते हुए नजर बनाए रखेंगे। जिससे कि सड़क जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको कम किया जा सके। जहां तक 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें परिवहन विभाग सुल्तानपुर द्वारा राम वनगमन पथ मार्ग जो हमारे जिले में शुरू होता है प्रतापगंज से लेकर जुगौली बाजार तक, इसके बीच में हमने करीब 40 होर्डिंग लगाए हैं, जिस पर श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है, श्रद्धालुओं से अपील किया है कि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है तो इस पर टोल फ्री नंबर, हेल्प डेस्क नंबर, कंट्रोल नंबर दिए गए हैं और वो उस पर बात कर सकते हैं। हमारे कार्यालय में कंट्रोल रूम 24 घंटा कार्यरत है और चल रहा है। ठीक है, तो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हमने ये सारे लगाए हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनका कार्य सफल और सुगम।
उन्नाव में पेट्रोल और डीजल की खपत 30 से 35% घट गई है। शहर के प्रमुख पंपों पर भी सन्नाटा देखा जा रहा है। शहर के एबीपी पंप पर सामान्य दिनों में पेट्रोल की बिक्री 6000 लीटर की थी, लेकिन अब घटकर 4 से 5000 लीटर पहुंच गई है। वहीं तिवारी पंप पर डीजल की बिक्री सामान्य दिनों में जो 3000 से 3500 लीटर थी, अब वो 2000 प्रति लीटर पर आ गई है। वहीं अगर सीएनजी की बिक्री की बात करें तो सीएनजी पर महज 2500 किलो की ही बिकने की बात हो रही है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।